नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मनीषा झा और मेरे साथ हैं फ़ारूक हैदर। और आज जिस मामले की हम बात करने वाले हैं, दरअसल शादियों का सीज़न चल रहा है। तो अमूमन हमने देखा है कि रोज़ाना कई शादियां होती हैं, बारात पहुंचती है और फिर पूरी रात जो है वो विधि विधान के साथ तमाम शादियां जो होती हैं। अभी इस सीज़न में आप गए कि किसी शादी में? हाँ, मैं एक शादी में गया हूँ और शादियों का दौर ऐसा चल रहा है कि आप कार लेके निकलिए, गाड़ी लेके निकलिए तो आपको रास्ते में कम से कम 15 शादियों के पंडाल लगे हुए दिख जाएंगे। मतलब रात के वक्त तो मैं पिछले एक महीने से देख रहा हूँ लगातार जितने भी मैरिज हॉल हैं सब बुक रहते हैं, सबके बाहर लाइटें लगी और हुई जो हैं। और बारात होती है वो जो बारात घर पहुंचते हैं, लेकिन जिस मामले की हम बात करने वाले हैं उसमें बारात जो है वो हवालात पहुंच गई। कैसे पहुंची सर? देखिए, मामला ये राजस्थान के झुंझुनू का है। शादी होनी थी और एक घर में बारात जानी थी एक गांव में। और लड़की वाले बारात का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जब वो इंतज़ार बढ़ता गया और वो कई घंटे तक होता गया इंतज़ार, तब लड़की वालों ने लड़के वालों को फ़ोन किया कि भाई बारात कहाँ रह गई, आप लोग आए क्यों नहीं। तो उन्होंने बताया, और उन्होंने जो बताया वो हैरान करने वाला था। वो ये था कि हम तो तैयार बैठे हुए हैं बस में, लेकिन दूल्हा गायब है। बाइक लेकर कहीं निकल गया था दूल्हा। दूल्हा गायब है। तो अब ये हुआ कि दूल्हा कैसे गायब हो गया। तो उन्होंने बताया कि यहाँ सारी तैयारी चल रही थी और जो दूल्हा था वो बाइक लेके कहीं फ़रार हो गया है। अब वो कहाँ फ़रार हुआ ये हम आगे आपको डिस्क्लोज़ करेंगे। लेकिन फिर इस मामले में हुआ क्या? इस मामले में फिर ये हुआ कि लड़की का जो पक्ष था और जो खुद लड़की जो दुल्हन थी, वो इस कदर नाराज़ हुई कि वो मंडप से उठ के सीधे पुलिस थाने में गई और उसने वहाँ पे एक एफआईआर कराई। एफआईआर, रेप की एफआईआर। उसने कहा कि जो लड़का था उसने शादी तोड़ने की बात की थी और एक दिन पहले उसे मिलने बुलाया और उसके साथ उसने रेप किया। और ये एफआईआर उसमें दर्ज हो गई। अब जब एफआईआर दर्ज हो गई तो पुलिस को एक्शन लेना था। पुलिस ने उसको ढूंढना शुरू किया और जब ढूंढते ढूंढते वो उस लड़के तक पहुंची, उसको मोबाइल के लोकेशन को ट्रेस करते हुए, तो मालूम चला कि जनाब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक घर में है। तो यानी कि ये पूरा जो मामला है ना सिर्फ दूल्हे के मंडप तक ना पहुंचने और फरार होने का है, बल्कि रेप का भी मामला है और साथ ही साथ शादी से पहले ही एक और अफेयर जो है वो सामने आ गया देखिए, है। रेप का मामला है या नहीं है, आरोप लेकिन है। आरोप है। और जब लड़के से इस बारे में पूछा गया कि भाई तुम्हारी शादी थी, जब तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो तुमने हाँ क्यों करी, बहुत वाजिब सवाल है, उससे भी पूछा गया। तो लड़के ने कहा कि भाई मैं तो शादी नहीं करना चाहता था, मैं इस लड़की से प्यार करता था, लेकिन मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती की और मेरी ये शादी तय कर दी। तो उसका ये कहना था। अब चूंकि लड़की जो थी उसको ये लगा कि उसके साथ धोखा हुआ या उसका दूल्हा जो है वो किसी और लड़की के साथ चला गया। और खुद लड़की के जो परिवार वाले थे उन्होंने तमाम तैयारियां करी थी। शादियों में आप जानती हैं कितना खर्चा होता है। तो लाखों रुपए शादियों में खर्च हुए और उसके बाद उन्हें ये मालूम चलता है कि दूल्हा भाग गया। तो उनका जो गुस्सा था वो जायज़ था, और लेकिन वो गुस्सा इस तरह से फूटेगा कि वो उल्टा उसके ऊपर रेप का केस लगा देंगे। ये तो शायद लड़के ने भी नहीं सोचा होगा और लड़के घर वालों ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन क्या ये रेप था या नहीं था, ये अभी जांच का जांच विषय है। होगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ था और एक दिन पहले बुलाया था, इस तरह की कुछ घटना हो, तो मुझे लगता है कि इस तरह के मामलों में अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, बताना चाहिए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति शादी से पहले आपसे इस तरह की बात कर रहा है, आपको धमकी दे रहा है, तो ऑब्वियसली आप उसके साथ हमेशा नहीं रह सकते हैं खुश, या आप अच्छी ज़िंदगी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर शादी से पहले इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो आपको स्टैंड लेना चाहिए, आपके बिल्कुल लिए बिल्कुल। ये समझना और पड़ेगा। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हम लोगों को क्राइम कवर करते हुए काफ़ी साल हो गए। बहुत तरह की बारातें हम लोगों ने देखी। मतलब इस तरह के केस आते हैं कि बारात बारात ही नहीं पहुंची या बारात किसी और मंडप में चली गई, इस तरह के तमाम केस आते हैं। लेकिन ये एक अपने आप में अजीब नमूना था, बेसिकली कहना चाहिए, कि बारात तैयार खड़ी हुई, बारात बस में बैठी हुई है और दूल्हा गायब है। नॉर्मली क्या होता है कि भाई बाराती नहीं आया या बाराती किसी और बारात में चले गए, किसी और मंडप में चले और गए, ना इस सिर्फ तरह की दूल्हा चीज़ें होती हैं। गायब है, बकायदा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी और जगह पर है। और जैसा कि आपने सवाल किया कि अगर आप किसी और से प्यार करते हैं तो ये बात खुल के अपने परिवार के सामने रखनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक बार जब रिश्ता तय हो जाता है, कार्ड बढ़ जाते हैं, मंडप तैयार हो जाता है, लड़की तैयार हो जाती है, उसके बाद अगर कोई लड़का ऐसा करता है तो वो यकीनन धोखा करता है। अगर आपको शादी नहीं करनी है, अगर आपकी कोई डिमांड है, कोई प्रॉब्लम है आपको शादी करने में, पहले तो क्लियर आप रखिए। पहले क्लियर कर दीजिए। और ये सिर्फ लड़के के पक्ष तक नहीं होता है, बहुत बार ऐसा केस होता है कि लड़का बारात लेके मंडप तक पहुंच गया और मालूम चला कि लड़की गायब हो गई। तो लड़की लड़की मान लीजिए किसी लड़की को किसी और से प्यार है और वो शादी नहीं करना चाहती है, परिवार के दबाव में है, लेकिन वो कम से कम ये क्लियर कर सकती है कि हम
इस शादी को नहीं करेंगे, अगर आप बारात बुलाएंगे तो हम ये कदम उठा सकते हैं या मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्योंकि देखिए बारात आने के बाद भी उस समय भी वो भागी ही या फिर वो चली गई, तो इससे अच्छा है कि आप पहले बता ही चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं तो फिर इस तरह के मामले सामने आते हैं। और रेप की जो बात सामने आई, जो आरोप लगाया, हालांकि उस पर अभी जांच चल रही है, कोई अपडेट तो फिलहाल अब तक शायद नहीं आया है। नहीं, अभी तक कोई अपडेट तो नहीं है, लेकिन ये है कि ये बुधवार का मामला था। बुधवार की रात को बारात पहुंचनी थी। जब बुधवार की रात बारात नहीं पहुंची तो गुरुवार को सुबह में ये एफआईआर कराई गई और गुरुवार को ही रात में देर रात वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पाया गया। और इस तरह के मतलब केसेस, चूँकि बारात का सीज़न है, इस तरह के केसेस बहुत आ रहे हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर आप शादी के लायक हैं या आपकी शादी होने वाली है और आपके साथ भी कुछ ऐसा केस है कि आप किसी और से प्यार करते हैं और परिवार के दबाव में वो शादी कर रहे हैं, तो हमारी ये सलाह है कि कम से कम पल भर का थोड़ा सा गुस्सा होगा परिवार आपका आपसे, लेकिन कम से कम वो जो बड़ी बदनामी उसकी होनी है पूरे समाज के सामने, वो नहीं होगी। बात करने की और समझाने की कोशिश करना चाहिए। परिवार से बात कीजिए। अगर आप लड़की हैं, लड़का है, जो भी है मतलब, तो आप अपने परिवार से बात कीजिए, उनको समझाने की कोशिश कीजिए कि मेरा ये मसला है। और ये सिर्फ शादी कई बारी नाक का सवाल ही बन जाता है कि नहीं नहीं हमने कह दिया शादी होगी तो शादी होगी। तो अगर हम अपने पिता को या माता को अगर ये समझाएं कि शादी तो आप कर दीजिएगा लेकिन हम खुश नहीं रहेंगे, हमारी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी, तो वो शायद उस बात को समझेंगे और वो फिर आपकी बात को मानने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि बात करके, यानी कि जैसे हम लोग बोलते हैं पॉलिटिक्स में बहुत चीज़ें बहुत इस्तेमाल होता है कि डायलॉग्स करनी चाहिए। अगर आपके डायलॉग्स परिवार के साथ हैं और सारे मुद्दों पे आप डायलॉग कर रहे हैं तो वो आपका मसला सुलझ जाएगा, मतलब आज नहीं तो कल ये चीज़ें सुलझ जाती हैं। और कम से कम उसमें इस तरह के मामले सामने नहीं आएंगे, आपसी बातचीत होगी, एक छत के नीचे आपके घर में वो डिस्कशन होगा जो बाकी लोगों को पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर जब आप दबाव में आकर शादी कर लेते हैं या फिर आपके साथ कोई आपको ऐसा बोलता है कि हम शादी तोड़ देंगे नहीं तो जबरन संबंध बनाओ, या फिर जिस तरह का आरोप इसमें लगाया गया है, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा गलत हैं। तो इसीलिए पहले से ही आप इससे अवेयर रहें और पहले से परिवार में बात करें। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया कि कई बार ऐसा भी होता है कि लड़का लड़की को धमकी देता है कि हम शादी तोड़ देंगे। इस केस में भी वही हुआ कि हम शादी तोड़ देंगे, अगर लड़की का आरोप ठीक है तो हम शादी तोड़ देंगे और हमसे मिलने आओ। और वो मिलने जाती है जैसा कि आरोप उसने लगाया और वो उसके साथ रेप कर देता है। तो अगर कोई आपको ऐसी धमकी दे रहा है तो फिर वो आपका पति बनने के लायक नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, आप तो फौरन उसी समय मना कर दीजिए। तो इस तरह की डिमांड की शादी तोड़ देना, आपको आना पड़ेगा या फिर हमें दहेज में ये चाहिए, या जो भी चीज़ें डिमांड होती है, अगर आपके रिश्ते में डिमांड है तो आपका रिश्ता सस्टेन नहीं करेगा, वो आज नहीं तो कल टूट जाएगा। इसलिए बेहतर हो कि शादी उससे करें जिसको आप पसंद करते हो। अगर आपकी अरेंज मैरिज है तो आप ये ज़रूर देखें कि सामने वाला पक्ष कोई किसी तरह की डिमांड ना रख रहा हो। बिल्कुल सही बात है। और अपने परिवार से विचार विमर्श करें, अपने परिवार को अपनी परेशानी बताएं ताकि इस तरह की घटनाएं जो है वो सामने ना आए। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही, हम कल फिर आएंगे मनीषा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।